अब हम अगली खबर की तरफ आपको बढ़ते हुए बताते हैं। आज से कुछ साल पहले बच्चे और युवा डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, साइंटिस्ट, पायलट बनना चाहते थे। लेकिन आपको पता है कि आजकल के युवाओं के बीच सबसे ट्रेंडिंग जॉब क्या है? वो है कंटेंट क्रिएशन, जिसे देखिए वो सोशल मीडिया, यूट्यूब जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए अपलोड कर सकते हैं, कंटेंट बनाते हैं। और कई बार इसकी वजह से कंटेंट क्रिएटर्स की अच्छी कमाई भी हो जाती है। आपको हैरानी होगी जानकर कि हमारे देश में करीब 10 करोड़ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियोस डालते हैं। हमारे देश में हर दिन 4 करोड़ 70 लाख रील्स बनाई जाती है। हर बड़ा कंटेंट क्रिएटर हर दूसरे दिन एक वीडियो कंटेंट डालता है। ये कंटेंट कुछ भी हो सकता है और शायद इसीलिए हर हाथ में मोबाइल वाले भारत देश में हर कोई कंटेंट बनाने में बिजी दिखता है। लेकिन इस काम का एक साइड इफेक्ट है जिसकी कोई बात नहीं करता। सच ये है कि जब कंटेंट पर व्यूज या लाइक कम होने लगते हैं तब इंसान अपना मानसिक संतुलन भी खो सकता है। कई लोग तो बस एंग्जाइटी, डिप्रेशन ऐसी परेशानियां झेलते हैं, लेकिन कुछ लोगों में एग्जैजरेटेड इसका सिम्टम दिखने लगता है, यानी ज्यादा उन पर असर होता है। लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो धीरे धीरे डिप्रेशन या खुद का नुकसान करने की नौबत पर पहुंच जाते हैं। झारखंड के गढ़वा में एक युवक ने फेमस यूट्यूबर बनने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन बेची और उससे मिले पैसों से एक महंगा स्टूडियो बनाया। इसमें महंगे कैमरे, लाइटिंग्स लगाई। वो चाहता था कि यूट्यूब पर दिखने वाले फेमस पॉडकास्टर, कंटेंट क्रिएटर्स की तरह वो भी फेमस हो जाए, लाखों रुपए कमाए। लेकिन व्यूज और लाइक की चाहत उसके लिए घातक हो गई। उसके YouTube कंटेंट पर व्यूज और लाइक कम होने लगे और इसकी वजह से ये युवक डिप्रेशन में चला गया। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि कल रात उसने अपने स्टूडियो में आग लगा दी, जिसमें करीब 10 लाख रुपए के कैमरे और अन्य सामान सब कुछ जलकर खाक हो गया। इस युवक को इतना भी ध्यान नहीं रहा कि स्टूडियो में आग लगाने से उसका परिवार भी खतरे में पड़ सकता था, क्योंकि उसका घर भी आग की चपेट में आ सकता था। बेटे की खराब मानसिक स्थिति को देखते हुए उसके परिवार वालों ने अब उसे मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाया है। हर दिन 3 से 4 घंटे तक केवल रील्स देखने वाले युवाओं को लगता है कि वीडियो में दिखने वाले हर सुनहरी चीज सोना है। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स से इतने प्रभावित हो जाते हैं, उनको लगता है बहुत आसान है। उनके वीडियोस में दिखने वाली बड़ी बड़ी कारें, घर, महंगे कपड़े, घड़ियां, विदेश यात्राएं देखकर सोचते हैं कंटेंट क्रिएटर बने और करोड़पति बन सकते हैं। यही वजह है कि आपको लगभग हर गली, नुक्कड़, होटल, चौराहे, घूमने फिरने की जगहों पर कोई ना कोई रील बनाता हुआ दिखेगा। लेकिन आज हम इन लोगों को एक कड़वा सच बताने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसे सच को देखने के बाद वो कंटेंट क्रिएशन के बजाय असली करियर पर ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए, कंटेंट क्रिएशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट क्रिएटर आप जरूर बनिए, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपके अंदर वो प्रतिभा है या नहीं है। क्योंकि देखिए, भारत में इस वक्त करीब 25 लाख डिजिटल क्रिएटर्स हैं। औसतन 1000 या उससे ज्यादा उनके फॉलोअर्स होते हैं। अगर हम इसमें ऐसे लोगों को भी शामिल कर लें जो नियमित रूप से पोस्ट नहीं करते, तो संख्या 40 लाख तक पहुंच जाती है। बड़ी बड़ी टेक कंपनीज कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भारत का एक बड़ा मार्केट, क्योंकि हमारे यहाँ लोग रील्स बहुत देखते हैं, इसलिए भारत में कंटेंट क्रिएशन एक बड़ी इंडस्ट्री जैसा बन गया है। बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स भी, जिनको बहुत नाम, शोहरत, पैसा मिल गया है, वो भी आपस में ये चर्चा करते हैं कि न जाने कब अचानक उनके लिए ये कारोबार बंद हो जाए। वो खुद ही कहते हैं कि कंटेंट क्रिएटर के तौर पर 4 या 5 साल का ही लाइफ स्पैन होता है, क्योंकि तब तक कुछ नए लोग उभर जाते हैं। सवाल यह है कि क्या सभी कंटेंट क्रिएटर्स पैसा कमाते हैं? सोशल मीडिया रील्स देखने वालों को लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स छोटे छोटे वीडियोस बनाए, हर दिन लाखों रुपए कमाए। ये एक भ्रम है। सच ये है कि नियमित रूप से वीडियो बनाने वाले 25 लाख कंटेंट क्रिएटर्स में से केवल 8 से 10% यानी 2.5 लाख लोग ही पैसा कमा पाते हैं। आप ये सोचिए कि ये संख्या कितनी कम है। ये कमाई भी उन्हीं लोगों की है जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं। सच ये है कि सामान्य कंटेंट क्रिएटर्स जो वीडियोस बनाते हैं, उनकी कमाई फिक्स नहीं होती। कभी कमाई होगी, कभी नहीं होगी, पता नहीं। जो कमाई होती भी है वो महीने में करीब 15 से 20 हज़ार रुपये होती है, और ये भी फिक्स नहीं कमाई हर महीने होगी या नहीं होगी। 90% कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सोशल मीडिया केवल समय बर्बाद करने की जगह है, कमाई की नहीं है। कमाई तभी होती है जब किसी कंटेंट क्रिएटर का कोई अनोखा वीडियो लोगों को पसंद आ जाए। ये राह बहुत मुश्किल है, हम बस आपको सतर्क करना चाहते हैं ताकि आप इस तरह की एंग्जाइटी और इस तरह के डिप्रेशन का आपको सामना ना करना पड़ जाए।
और फिर चर्चा में आने के लिए आनी बेमानी टाइप के वीडियोस बनाने को आप मजबूर ना हो जाए, क्योंकि इससे समाज को दो तरफा नुकसान होता है। क्योंकि उटपटांग वीडियोस को व्यूज ज्यादा मिलते हैं, लोग बनाने लगते हैं। 75% कंटेंट क्रिएटर्स मानते हैं कि उनकी कमाई का मुख्य जरिया इंस्टाग्राम के लिए मिलने वाली ब्रांड डील्स है। इसमें वो किसी खास ब्रांड की तारीफ करने वाले वीडियोस बनाते हैं। ये ब्रांड डील्स उन्हीं को मिलती हैं जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं और उनका कंटेंट लोगों को पसंद आता है। ब्रांड्स भी कंटेंट क्रिएटर्स को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर पोस्ट के हिसाब से पैसे देती हैं। 1000 से 10,000 फॉलोअर्स वाले क्रिएटर्स को 5,000 रुपये प्रति पोस्ट, 10,000 से 1 लाख वालों को कंटेंट क्रिएटर्स को 80,000 रुपये पोस्ट। अगर फॉलोअर्स 1 लाख से 5 लाख हैं तो 5 लाख रुपये प्रति पोस्ट तक भी आप कमा लेते हैं। लेकिन ये ब्रांड डील्स भी तभी तक पैसा देती हैं जब तक कोई कंटेंट क्रिएटर ट्रेंडिंग होता है। कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब विज्ञापनों से भी काफ़ी पैसा कमाते हैं। यूट्यूब अपने विज्ञापनों के लिए कंटेंट क्रिएटर्स को उनके वीडियो के हिसाब से 30 रुपये से लेकर 250 रुपये प्रति 1000 व्यूज तक के देता है। सोचिए, 1000 लोग जब आपका वीडियो देखेंगे तब आपको पैसा मिलना शुरू होगा। कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई सब्सक्रिप्शन के जरिए भी होती है। फॉलोअर्स उनके किसी खास कंटेंट को एक्सेस करने के लिए, प्रीमियम फॉलोअर बनने के लिए हर महीने पैसे देते हैं। इस माध्यम से बहुत कम कंटेंट क्रिएटर्स पैसा कमा पा रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें किसी कंटेंट क्रिएटर का करियर 3 से 4 साल का ही होता है। थोड़े समय बाद ही ट्रेंड बदल गया, लोग अनफॉलो करना शुरू कर देते हैं और यही वजह है कि व्यूज और लाइक्स कम हो जाते हैं, जिसका असर लोगों के दिमाग पर पड़ता है और ये लगने लगता है कि कल तक वो हीरो थे, आज जीरो कैसे हो गए।